अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर राना अहमद। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू अप्लाई फॉर द ड्रग सेल लाइसेंस एंड विच थिंग्स यू शुड टेक केयर ऑफ बिफोर अप्लाइंग फॉर द ड्रग सेल लाइसेंस। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबव ऑल, ठीक है। क्योंकि ड्रग्स जो लाइसेंस अप्लाई करते हैं उसके लिए आपको कुछ चीज़ों के लिए यू शुड बी टेक केयर ऑफ बिफोर अप्लाइंग फॉर दैट। तो कुछ मिस्टेक्स हमारी जो एप्लीकेशन है वो 2 बार रिवर्ट हुई है बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक्स, ठीक है। तो उसमें यह है कि वो चीज़ें मैं आप सबको बताऊंगा कि आपने उन चीज़ों का ख्याल रखना है। देन इट इज़ 100% श्योर दैट कि आपको आफ्टर वॉचिंग दिस व्लॉग आपको आपकी एप्लीकेशन कभी रिवर्ट नहीं होगी। मैं आई एम गिविंग द गारंटी बिकॉज एक द पर्सन जिसके पास एक्सपीरियंस है, उससे रिवर्ट आई है, उससे हर चीज़ का पता चल गया है, तो वो अगर इंफॉर्मेशन शेयर करता है दैट इंफॉर्मेशन आर मोर क्रेडिबल फॉर दैट पर्सन टू होम हैव नॉट एनी एक्सपीरियंस। समझ रहे हो मेरी बात? तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि ये मेरी एप्लीकेशन है, ठीक है। सेहत वाइज फार्मेसी हमारी है। तो ये 21 डेज़ हो गए हैं। तो इसमें कुछ रिव्यूज़ भी आए थे, मैंने आपको बताया रिवर्ट हुई, तब मैंने दोबारा इसको अप्लाई किया है। तो अब मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, आप लोग वो देखेंगे। माई पर्पज़ ऑफ मेकिंग दिस इज़ वीडियो नॉट टू गेट एनी काइंड ऑफ व्यूज़। माई पर्पज़ इज़ दैट कि आई वॉन्ट टू बिल्ड अ टीम ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है। क्योंकि ये एक बार मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है। जब मैं अपनी टीम बिल्ड कर रहा हूँगा ना, उससे मैं ये वीडियो दिखाऊंगा कि ताकि टाइम बचे और हम अपना जो फोकस है वो टीम बिल्डिंग पे इन्वेस्ट करें इंस्टेड ऑफ डूइंग दीज थिंग्स। सो एवरी फार्मासिस्ट, मेरा मेरा विजन है कि फार्मासिस्ट को A to Z चीज़ों का पता हो जब अपनी फार्मेसी बना रहा हो। क्योंकि जब मैंने अपनी टीम बनानी है, आई विल गिव देम द कमांड कि ये वाली फार्मेसी आप हैंडल करो, ये वाली फार्मेसी है आप हैंडल करो, तो उससे किसी भी चीज़ का मसला ना हो, ठीक है। तो आई विल आल्सो मेंशन दीज थिंग्स इन द PDF एज वेल, जहाँ पे सारी चीज़ें लिखी होंगी। तो आप ये वीडियो देखें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। अब मैं आपको इस पर क्लिक व्यू करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो होता है ना, आपकी फार्मेसी का नाम होता है, ठीक है, फार्मेसिस्ट नेम। तो ये आपने अपना फार्मेसी का नेम लिख देना है। उसके बाद जो रेंट आपको पता है, रेंट है, जो सा डिवीजन है, जो सा टाउन आपको लगता है, जो सा आपको सर्च करना पड़ेगा कि आपको कौन सा टाउन लगता है। वो हमारा निश्चित टाउन लगता था। प्राइमेसिस का जो एड्रेस है ना, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट हमारा मसला आया था। प्राइमेसिस एड्रेस जो है वो आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो एड्रेस है वो 100% इट शुड बी मैच विद दी रेंट डीड। जो आप रेंट डीड बनाएंगे ना, उसके साथ मैच करना चाहिए 100% विदाउट एनी कन्फ्यूजन। हमारा ये D2 रोमन में लिखा हुआ है, ठीक है। हमने D2 ऐसे लिख दिया था, बट आफ्टर दैट रिवर्ट है, हमने इसको D2 कर दिया। तो ये चीज़ें जो है ना, बहुत मायने सी चीज़ें आपने टेक केयर करनी है, बिकॉज वो किसी चीज़ पे भी आपकी रिजेक्शन लगा सकते हैं। यू गॉट इट, यू गॉट माई पॉइंट। तो अब प्रेमिसेस का एड्रेस जो आपने रेंट डीड के मुताबिक करना है 100% विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट। रेंट डीड के अंदर, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान में उर्दू में चल रहे होते हैं रेंट डीड, जो पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें आपने रेंट डीड के अंदर जब बना रहे हैं, उनके पास एक टेम्पलेट्स होता है, ये जो बनाते हैं स्टाम्प वाले, उनको उसके अंदर ये भी लिखना है एड्रेस के आगे कि ये जगह अगर आपकी जगह फार्मेसी ऐसी जगह पे जो कमर्शियल नहीं है, ठीक है, रेजिडेंट में बनाई है, फिर भी आपने वो लिखना ही लिखना है कि ये जगह कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल होगी, ठीक है। हमने वो भी लिखा, उसकी वजह से भी रिजेक्शन आया। फिर उसके बाद जो हमने रेंट का जो मुआहदा था वो 11 माह का किया था, उसके आगे हमने डेट नहीं लिखी कि कब मुआहदा ख़त्म होगा 1 साल बाद। तो हमारा 30/6/2026 को होना था, जुलाई को हमारा स्टार्ट होना था, ख़त्म कब होना था 30/6/2026 को। तो ये भी आपने लाजमी लिखना है कि हमने 11 माह का मुआहदा हुआ, क्योंकि एक महीना जो होता है वो जो होता है फॉर एग्जाम्पल अगर खाली करनी है तो एक नोटिस पीरियड होता है, उसके लिए रिज़र्व किया था। तो ये भी चीज़ें आपने मेंटेन करनी है। तो वो लाजमी लिखना है आपने कि ये इतनी देर मुद्दत से स्टार्ट हो रहा है वादा, इतनी देर पे ख़त्म होगा, उसकी डेट लाजमी लिखनी है। दिस इज थिंग आपको मैं भी आप समझ आ गई हो। तो ये चीज़ें भी आप हमारी थी जो रिवर्ट हुई, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो अपने इसमें से। अब आप इसमें कोई भी चीज़ जो है ना वो आपने अननोटिस नहीं करनी, ठीक है।
इसके बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, किसकी वजह से हमारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो मसला आया। सबसे पहले रेफ्रिजरेटर की रिसिप्ट, इसकी वजह से भी हमारा इशू आया। अब जो रेफ्रिजरेटर की रिसिप्ट है हमारे पास, ठीक है, वो उसमें आपने ये करना है कि रेफ्रिजरेटर की जो हमारी रिसिप्ट है वो आपने 100% जो है ना वो बना के देंगे इस पैड वाली जो ओरिजिनल होती है। हमने PDF इलेक्ट्रॉनिक की थी क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक अपलोड किया, उन्होंने मसला बना दिया, लेकिन आपने जो है ना ओरिजिनल करनी है जिस पे स्टैंप लगी हो। सेहत वाइज फार्मेसी पे भी हमारा मसला है क्योंकि हमारा जो इशू था, हमारा लोगो था उर्दू में सेहत वाइज, उर्दू में सेहत और इंग्लिश में वाइज, लेकिन उन्होंने कहा नहीं द नेम शुड बी मैच विद दी सेट वाइज। सो हमने फिर ये दोबारा से बनवाया, ठीक है। रेफ्रिजरेटर की पिक्चर का कोई मसला नहीं है, सिंपल इज़ दैट, कोई मसला नहीं। और AC की पिक्चर हो, इसका कोई मसला नहीं, ईजी सीन है। रेक्स की पिक्चर भी आपने ईजी करना है। यस, द वन थिंग इज़ दैट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आल्सो। इसको मैं ओपन करता हूँ। ये आपने 8A फॉर्म ओपन किया, ये आपका 8A फॉर्म ओपन हुआ, आपका प्रोप्राइटर, ये मेरा क्वालिफाइड पर्सन का, ठीक है। इसके बाद जो थिंग है कि आपने जो यहाँ पे ये जो आपने चालान नंबर लिखना है, ये 17 नंबर का होता है, 17 नंबर्स का। जब आप पे करेंगे ना आपको वहाँ 17 डिजिट्स का शो होगा। जिस दिन को अप्लाई करना है वो यहाँ पे आपके प्रोप्राइटर्स के और आपके क्वालिफाइड पर्सन के सिग्नेचर में अपलोड है, ठीक है। पिक्चर मेक श्योर करना है आपने 100% क्लियर हो। हमारा इशू एक और भी आने था ये कि हमारी यहाँ बीच में लाइन सी कुछ प्रिंट सही नहीं हुआ था, तो मेक श्योर करना आपने ये भी ओके करना है, ठीक हो गया। उसके बाद रन डीड पे आ जाओ। अब रन डीड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आपने इसको जो है यहाँ पे कमर्शियल जो लिखा हुआ है इसके अंदर ही लिखना है, उर्दू में लिखावट करके। उसके बाद जो यहाँ पे मुआहदा जितना है उसका टाइमिंग लिखना है, इतनी देर से स्टार्ट हो रहा है, इतनी देर में ख़त्म हो रहा है। ये देखना यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आपने लिखना है कब ख़त्म हो रहा है। ये दीज आर द माइनर थिंग, दीज आर नॉट आई थिंक माइनर थिंग। ये आपने मेक श्योर करना है कि आपने इसको डालना है, आपने करना है, ठीक है। फार्मासिस्ट, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो मेक श्योर करना है ये आपने हर चीज़ A to Z ऐसे ही डालनी है, ठीक है। ये हमारे जो है प्रोप्राइटर की फ़ोटो आ गई, ये इनका ID कार्ड्स आ गए, ठीक है। ये उनका एफिडेविट आ गया। एफिडेविट में मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने जो एफिडेविट है ना उसमें जो ये पिक्चर है, ये जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जिसकी पिक्चर होती है, ठीक है, आपने मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के विद नेम के साथ आपने लगाना है, ठीक है। ये मेक श्योर करना है, विदाउट नेम भी होती है लेकिन आपने उनका नाम लगाना है, तो मेक श्योर करना है ये चीज़ आपने क्लियर करनी है, ठीक है। ओके, गॉट इट। उसके बाद ये जनरल एक वेरिफिकेशन होती है, ये आपने देख लेनी है। उसके बाद एक क्वालिफाइड पर्सन की चीज़ आई थी, ये भी वेरी इजी है, इसमें मुश्किल नहीं है। अब देखें जो ग्रेजुएट हुआ है ना उसके लिए जो कैटेगरी जो ये होता है ना ओरिजिनल स्कैन ऑफ कैटेगरी, ठीक है, उसमें रिन्यूअल के लिए भी ऑप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी रिन्यू ही है ना उसकी कॉपी लगानी है, लेकिन मैं भी ग्रेजुएट हुआ था, फर्स्ट टाइम था, तो यहाँ पे मैंने उसी ही कॉपी लगाई है जो मेरा सर्टिफिकेट फर्स्ट टाइम हुआ था, क्योंकि हमने रिन्यूअल नहीं करवाई। यहाँ पे एफिडेविट मेक श्योर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विद नेम, ठीक है। ओरिजिनल स्लिप ऑफ द बैंक, ये जो आपने पंजाब फार्मेसी काउंसिल के कुछ पैसे पे किए थे ना, ये उसकी रिसिप्ट है। सो ये 16,000 रुपये की स्लिप नहीं है, ये जो स्लिप है ये आपने जो फार्मेसी काउंसिल के पे किए थे उसकी स्लिप आपने लगानी है, ठीक है। बाकी जो वेरिफिकेशंस हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दी कि ये सारी वेरिफिकेशंस वगैरह जो है ना उसमें आपने ऐड कर देनी है, गॉट इट। तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपने पिक्चर्स अपलोड, साथ साथ मैंने आपको बता दिया जो से आपने पिक्चर्स अपलोड करनी थी। आपकी एप्लीकेशन अब हो चुकी है सबमिट, ठीक है। अब इसमें मेरे नहीं ख्याल से कोई ऐसा पॉइंट था जो मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। आपने मेक श्योर करना है रेंट डीड पे चीज़ें लास्ट में लिखनी है, वो बहुत इशू बनता है। फार्मेसी का जो नाम है वो उर्दू में आ रहा है, तो उर्दू में आपने यहाँ पे रोमन उर्दू में लिखा है वेबसाइट पे, आपने मेक श्योर करना है वही नेम, वही आपने अपना जो फ्लेक्स है ना फार्मेसी का बाई जो लगाते हैं वो सेम टू सेम होना चाहिए। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की विद नेम होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फार्मेसी का और क्या, इसके अलावा और भी मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी, एड्रेस शुड बी मैच विद दी ऑल द थिंग्स, मतलब हर जगह पे जहाँ पे आपने ड्रेस क्योंकि आपने जहाँ पे एक बार ड्रेस पुट कर दिया ना, एफिडेविट भी वही सेम डाउनलोड होना है, एवरीथिंग जो है ना वो सारी वो फॉर्म 8A भी वही ड्रेस डाउनलोड होना है, फिर हमने वो लगानी है। अगर ड्रेस का मसला है ना मैच ना हुआ रेंट डीड के साथ, वो मसला आएगा। मेक श्योर एक और टिप दूंगा कि मेक श्योर करना है कि जो आपका ड्रेस है ना, फॉर एग्जांपल शॉप 558 है, ठीक है,
ब्लॉक नंबर 2 है, सेक्टर 93 है, ठीक है। इसके सामने अगर आपकी कोई लैंडमार्क मशहूर आ रहा है वो भी डाल दें। मेरे ख्याल से दिस इज़ बेस्ट ऑप्शन कि आपकी एप्लीकेशन रिवर्ट होने के चांसेस ही नहीं है। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई। अब 100% श्योर है फार्मासिस्ट आपकी कभी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। तो आई होप दिस वीडियो मेक हैव बीन अ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। और आपने मेक श्योर करना ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट आपने टेक केयर करनी है बिफोर अप्लाइंग फॉर द लाइसेंस। वैसे तो बताते हैं क्या क्या चीज़ें लिखें, लेकिन जो बड़ी वीडियोस आपको मिलेंगी ये कर लो वो, बट नो वन विल टेल यू इंटरनल थिंग्स, दीज आर द इंटरनल थिंग्स। ये मुझे अगर पहले पता होती तो कभी भी मेरी रिजेक्शन ना होती। रिवर्ट जिसे कहते हैं, आई एम यूजिंग द वर्ड रिजेक्शन ही रिवर्ट हुई एप्लीकेशन आपकी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन, गुड लक, हैव अ गुड डे।